अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए क्लास 9th की एक वीडियो सीरीज़ आपकी केमिस्ट्री की, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये जो एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स है, इट इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक बेटा। बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्लास 10th में भी ज़रूरत लगने वाला है, क्योंकि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है यही तो आपको क्लास 10th में भी अप्लाई हो जाते हैं, क्लास 11th में अप्लाई हो जाते हैं, 12th में अप्लाई हो जाती है। आप नीट दे दो, JEE दे दो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हमको बेटा वहाँ पर ज़रूरत लग जाते हैं। बेटा यहाँ तक कि एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स के एक एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स आगे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वैलेंसीज आपको पढ़ने हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, कैसे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाती है, कैसे हम केमिकल रिएक्शंस जो होती है हमारे पास, कैसे मतलब रिएक्टेंट्स उसमें रिएक्ट करते हैं, कैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, क्या उनकी फार्मूलाज होती है बेटा। ये सारा चीज़ जो है ये हमको एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स में बेटा सारा कुछ समझने को मिल जाएगा बेटा। बेटा बस एक चीज़ है बेटा, सिर्फ कि आप आगे पेन और कॉपी रख लो, फुल कंसंट्रेशन बेटा मेरी ओर रख लो, कोई भी जो दिमाग में ख्याल आते हैं उनको साइड में रखकर फुल कंसंट्रेशन मेरी तरफ रख लो। एंड इंशाल्लाह आई प्रॉमिस कि जितना मेरे से हो पाएगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस चैप्टर, सो दैट कि आपको कोई डाउट या कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बेटा सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूँ, फुल कंसंट्रेशन मेरी ओर, कॉपी पेन आगे रख लो, और जो भी मैं बेटा यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फुल 100% समझ लो। कहीं पर कोई भी डाउट आए वीडियो के दौरान, कहीं पर कोई भी डाउट आए, कोई भी कंफ्यूजन है, आप वो मुझे बीच में भी पूछ सकते हो, कोई भी मसला है नहीं, कोई भी मसला नहीं है। ठीक है बेटा, शाबाश। बेटा इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट में बेटा मैं यहां पर उठाना चाहता हूं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैटर। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेटा ये मैटर जो है ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ होगा, है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यही मैटर आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा हुआ होगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये भी आपने वहां पर पढ़ा होगा। और यहां पर मैं इसकी शुरुआत करने के लिए, एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स में अंदर जाने के लिए मैं यहां पर भी एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से उठाना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट है क्या? व्हाट इज मैटर। बेटा किस कॉन्सेप्ट से मैं उठाना चाहता हूं? व्हाट इज मैटर। अगर हम बेटा मैटर की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे? मैटर की बात कर लेंगे। हम बता देते हैं एनीथिंग दुनिया में, इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी चीज जिसका मास होगा, क्या होगा? मास होगा। और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा उसको हम बेटा नाम देते हैं मैटर। पहले मैं इस डेफिनेशन को यहां पर लिख लूंगा और इसके बाद ये डेफिनेशन बेटा मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बेटा समझाऊंगा। तो लिखूंगा क्या मैं डेफिनेशन मैटर की? anything which has mass and occupies some space in universe is called मैटर। उसको बेटा हम मैटर नाम देते हैं। बेटा समझो बेटा मेरी और, बेटा इस डेफिनेशन के और समझो ये बता रही क्या है डेफिनेशन, इस चीज को समझो बेटा। बेटा बता देता है एनीथिंग से, किसी को बेटा नाम मुर्तजा, समझो बेटा, एनीथिंग विच हैज अ मास, ताउकीर, एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज, और ऑक्यूपाई क्या करता है? स्पेस इन द यूनिवर्स। कहां पर? यूनिवर्स में। दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ मैटर। उसको बेटा क्या नाम देते हैं? आप बोलोगे सर ये तो आपने ये इंग्लिश में डेफिनेशन लिख ली, सर जरा आप इसी डेफिनेशन को थोड़ा हमको उर्दू में समझा दीजिए। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं एनीथिंग का मतलब होता है कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज ताकि सबा दुनिया में कोई भी चीज, आकिब सबा दुनिया में कोई भी चीज, एनीथिंग विच हैज, जिसको मास है, जिसको बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द मास? देखो ये इसने बता दिया मास का मतलब है वेट, एंड योर आंसर इज एब्सोल्यूट 100% रॉन्ग। समझना बेटा इस बात को, यहीं से अभी इस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। मास एंड द वेट इज नॉट द सेम थिंग। क्या मैंने बोला बेटा? मास एंड द वेट इज नॉट द सेम थिंग। मास इज समथिंग एल्स, वेट इज समथिंग एल्स। मास का मतलब इतना ही होता है, इस मास का मतलब सिर्फ एक चीज होता है बेटा, किसी चीज की कितनी क्वांटिटी उस चीज में प्रेजेंट है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चौक होता है, ये चौक बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का बना हुआ होता है चाक। इस कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है चाक में, वो हो गया मैटर, वो हो गया आपका मास। कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी कितनी मिकदार प्रेजेंट है इस चौक में, वो कहलाता है मास। और जो ये वेट होता है ना बेटा, वेट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मास, क्योंकि इसकी जो रिलेशन होती है ना, वो कुछ कंसर्न होती है रिलेटेड टू द ग्रेविटी। आपने मतलब फिजिक्स में रिलेशन पढ़ी होगी, W इज इक्वल टू mg। वहां पर हमको कुछ ग्रेविटी के साथ हमको वहां पर लेना देना होता है। जब मैं आपको वो वर्क पावर ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा ना, जब ग्रेविटेशन की हम वीडियो सीरीज बेटा प्रिपेयर कर लेंगे, वो मैं आपको तब आराम से समझाऊंगा कि वेट और मास में सबसे बड़ी फर्क क्या है। बट अभी यहां तक आप समझोगे वेट इज समथिंग एल्स, मास इज समथिंग एल्स। मास का मतलब सिर्फ होता है वजन, वजन का मतलब कितनी किसी चीज की क्वांटिटी प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट में। आया बेटा समझ? तो क्या मैं लिख सकता हूं इस मास का मतलब यहां पर वजन, वजन कितनी क्वांटिटी, वजन का मतलब कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी। एक्सीलेंट, शाबाश। सो एनीथिंग, कोई भी चीज विच हैज द मास, मास का मतलब क्वांटिटी, वजन कितना, उसको किसी भी चीज को अगर कुछ मास होगा, विच हैज एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में वो कुछ जगह ले रहा। आप बोलोगे सर क्या जगह ले रहा है, समझो बेटा क्या जगह ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई, इस मार्कर को मैं इस बेस पर यहां पर रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं? बेस थी यहां से लेकर यहां तक, कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। इस बेस में मान लो ये थोड़ी सी जगह खा रहा है, कितनी जगह खा रहा है, इतनी सी जगह खा रहा है, तो कर दी इसने ऑक्यूपाई स्पेस की नहीं। बेटा आपके हाथ में होगा पेन या आपके हाथ में होगा पेंसिल, रख लो इस पेंसिल कॉपी पर, रख लिया बेटा पेंसिल कॉपी पर। कॉपी का एक पेज है, उस कॉपी के पेज में जितने पर आपने वो पेंसिल रख लिया, उस पेंसिल ने उतनी जगह वहां पर खा ली, उस पेंसिल ने उतनी जगह वहां पर ऑक्यूपाई, या उस पेन ने उतनी स्पेस वहां पर ऑक्यूपाई कर दी। जितनी स्पेस इसने वहां पर ऑक्यूपाई कर दी कि नहीं, तो उसी चीज को तो हम बोलते हैं ना मैटर, उसी चीज को तो हम बोलते हैं ना मैटर। जरा आकिब साहब आप कोई एग्जांपल बताओ मैटर की। शाबाश, एक्सीलेंट, ये कॉपी है, ब्यूटीफुल एग्जांपल। ये मेरे पास एक कॉपी है, इस कॉपी को इसने इस बेस पर रख दिया, जो हमारी बेस है यहां पर, ये फ्लोर है। फ्लोर की देखो एरिया कितना था, वो इसकी स्पेस थी लगभग वहां से लेकर यहां तक। लेकिन इस पूरी स्पेस में से जितनी स्पेस पर इसने कॉपी रख दी, वो स्पेस इस कॉपी ने खा दी। तो इसका मतलब है ना कॉपी भी क्या है, मैटर। और कॉपी का क्या है, कुछ वजन, इसकी कुछ मास, इसका कोई कुछ मास है, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, मैटर। तो मैटर का मतलब ही है, मैटर का इससे मतलब ही है कि एनीथिंग, कोई भी चीज जिसका मास है और जो ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस को, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द मैटर इन द यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया में। इसमें आपको कोई डाउट रहा? हम भी है मैटर, एक्सीलेंट। हम भी खाते हैं, एक तो हमारे पास एक कुछ वजन होता है, और मैंने फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में इतनी जगह ले ली, मैंने इस कमरे में इतनी जगह ले ली, इतनी जगह मैंने इस कमरे में ले ली। एक तो ऐसे भी आप बता सकते हो नीचे जो, और मैं बोलूंगा अपनी सराउंडिंग्स में मैंने इतनी विड्थ में मैंने इतनी जगह खा ली, इसको भी नाम देते हैं मैटर। इसको भी क्या नाम देते हैं, इसको भी नाम देते हैं मैटर। तो इसी को बोलते हैं कि एनीथिंग व्हिच हैज द मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस इन द यूनिवर्स, इसको नाम देते हैं मैटर। इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही। अब बेटा आपने ये चीज भी पढ़ा हुआ होगा, स्टेट्स ऑफ द मैटर। क्या पढ़ा हुआ होगा, स्टेट्स ऑफ द मैटर। अगर हम अपने मैटर की स्टेटस की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे, स्टेट्स ऑफ द मैटर की बात, तो मैटर की 3 स्टेट्स है बेटा। कितनी स्टेट्स है बेटा, 3 स्टेट्स। एक हो गया सॉलिड, है तो 5, बट अभी मैं यहां पर आपको सिर्फ उस मोर अंडरस्टैंडिंग को आप साइड में रख लो। अभी मैं आपको सिर्फ यहां पर 3 जो बेसिक है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। समझो बेटा यहां पर बात को। तो मैटर की 3 स्टेट्स है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब आपका एक दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर सॉलिड कैसे मैटर है, सर लिक्विड कैसे मैटर है, सर गैस कैसे मैटर है। गैस कैसे मैटर, देखो बेटा मैं बताऊंगा कैसे ये चीजें मैटर है। अगर मैं सॉलिड की बात कर लूं, क्या किसकी बात कर लूं, तो उस सॉलिड में मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूं, मार्कर की दे सकता हूं, मार्कर की। मैं फॉर एग्जांपल लिखूंगा मार्कर यहां पर,
एक ही एग्जाम्पल नहीं है, इसके करोड़ों एग्जाम्पल्स है। सपोज एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने किसकी ले ली, मैंने मार्कर की ले ली। अब समझो बेटा यहाँ पर बात, सॉलिड की एग्जाम्पल एक मार्कर ले ली, क्या इस मार्कर का कोई वजन है वजन है, मार्कर का वजन है। क्या मार्कर अगर मैं इसको यहाँ पर रख लूंगा नीचे, क्या ये कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेगा? इसी से डेमोन्स्ट्रेट हो गया, हाँ जी जो मेरे सॉलिड है ये मैटर है, ये मैटर है। क्यों है मैटर? क्योंकि एक तो इसने स्पेस भी ले ली और इसका मास भी, इसका वजन भी है, तो उससे मैं कह सकता हूं कि बेटा ये चीज मैटर है। कोई डाउट तो नहीं रहा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर दुनिया में आपको कोई भी सवाल करेगा, कर सकते हो डिमोन्स्ट्रेट कि कैसे सॉलिड मैटर है, बता सकते हो उसको जवाब, बता सकते हो जवाब। चलिए जी बेटा जी आगे, इसके बाद हम पहुंचेंगे लिक्विड के पास। अब मुझे लिक्विड को डिमोन्स्ट्रेट करना है, क्या लिक्विड मैटर है या नहीं। देखो बेटा, सपोज मैं एक बीकर लेता हूं, क्या लेता हूं? बीकर, समझना मेरी बात, और यहां से दूसरी बीकर लेता हूं, और यहां से सबसे पहले मैं ये चीज डिमोन्स्ट्रेट कर लूंगा, क्या लिक्विड का वजन है या नहीं, क्या लिक्विड का वजन है या नहीं। देखो बेटा, ये एम्प्टी बीकर है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें, और ये इस वाली बीकर में मैं पानी ले रहा हूं, फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड विथ। मुझे एक बात बोलो, मैं इसको भी उठाऊंगा एम्प्टी बीकर को, और मैं इस वाटर वाली बीकर को भी उठाऊंगा, जरा मुझे बोलो मुझे आसानी किस में हो जाएगी, इसमें या इसमें? क्यों? क्योंकि वो खाली है, उसमें वजन ही नहीं है। और ये दूसरी वाली बीकर है, इसमें पानी है, पानी आने की वजह से इसमें थोड़ा वजन बढ़ गया। ये चीज मुझे डेमोन्स्ट्रेट करता है, हाँ जी इसका मास है। किस चीज ने मुझे ये फील करके दे दिया कि इसका मास है? इसके वजन ने, इसके वजन ने, क्योंकि इसके भारीपन ने। जब मैंने इसको उठाया इसमें मुझे थोड़ी सी मुश्किलात हो गई, और जब मैंने इसको उठा दिया वो उसमें मुझे आसानी हो गई। तो इस चीज ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, हाँ जी लिक्विड का मास है। अब देखेंगे क्या लिक्विड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, समझो बेटा मेरी बात। उसके लिए भी मुझे चाहिए एक एम्प्टी बीकर, और उसके लिए मुझे चाहिए एक बीकर फिल्ड विद वाटर। देखो बेटा, मुझे डिमोन्स्ट्रेट करना है क्या लिक्विड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या लिक्विड स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। सपोज मैंने इस एम्प्टी बीकर में पानी डाला, क्या डाला बेटा? क्या इस बीकर ने यहां पर क्या इस बीकर में जो ये एम्प्टी स्पेस थी, क्या वो ऑक्यूपाई नहीं हुई? क्या इसने इसको फील नहीं किया? क्या इस चीज से ये चीज डिमोन्स्ट्रेट नहीं हुआ कि ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस? क्या ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस? जरा मुझे बताओ, अगर मैं इस फिल्ड बीकर में अब यही पानी डालूंगा, अगर मैं फिल्ड बीकर में, क्या हो जाएगा पानी को? क्यों गिर जाएगा? क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई हो गई है, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई हो गई है। तो इस चीज ने इस बात को डिमोन्स्ट्रेट करके दे दिया कि लिक्विड इज अ मैटर। लिक्विड स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और लिक्विड का मास भी है। क्या बेटा जी इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं रहा? सच में क्या इसमें तो कोई कंफ्यूजन आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? क्या इसमें क्या आपका नाम है शाहिद, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? मुर्तजा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? ये क्लियर हो गया पूरी तरीके से? किल हो गया कंसेप्ट, ड्रिल हो गया कंसेप्ट सीधे? सर हमें दोनों चीज चाहिए, मास भी चाहिए और स्पेस ऑक्यूपाई, दोनों चीजें चाहिए। और एक बात समझ लेना, इस बात को पूरा दिल में नक्श करके रख लेना, एक इस बात को, दुनिया में कोई ऐसी चीज है ही नहीं, दुनिया में कोई ऐसी चीज जिसका वजन ही नहीं है। यहां तक कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स लो आप, फोटॉन्स लो, हम बोलते हैं उनका मास बहुत कम है, उनका भी मास है। यहां तक कि दुनिया के सबसे, जो मैं अभी आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगा, एटम, सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल एटम, उसका भी मास है। ये इसीलिए ये जो ये डेफिनेशन है JN जो केमिस्ट्री की ऑथेंटिकेटेड एक किताब है, वो बोलती है कि मैटर तब तक किसी चीज को आप कह ही नहीं सकते हो कि जब तक कि एक तो उसमें मास नहीं है और जब तक कि वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा हो। और जिस चीज का मास हो ना, वो ऑटोमेटिकली स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा किसी ना किसी चीज में। ठीक है बेटा, क्या ये डिमोन्स्ट्रेट हो गया सॉलिड कैसे मैटर है? क्या बेटा ये डिमोन्स्ट्रेट हो गया कि लिक्विड कैसे मैटर है? क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा कोई? अब मुझे डिमोन्स्ट्रेट करना है कि गैस कैसे मैटर है। ये आपको वो थोड़ा दिमाग को हिलाने वाला कॉन्सेप्ट यहां पर है कि गैस कैसे मैटर है। गैस कैसे मैटर?
समझो बेटा इस कॉन्सेप्ट को कि गैस कैसे मैटर है बेटा। ये क्यों थोड़ा सा हिलाने वाला कॉन्सेप्ट है कि इस गैस को फील ही नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, क्या मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन? मार्कर तो दिख रहा था, पानी तो दिख रहा था, क्या ऑक्सीजन दिख रहा है? फील ही नहीं हो रहा है गैस, फील ही नहीं हो रहा है गैस। समझो बेटा अब इस बात को समझना इस बात को समझना इस कॉन्सेप्ट को समझना बेटा। सपोज मैं एक बोतल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? बोतल एक ले रहा हूं मैं, या बोतल भी मत, गिलास एक ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? गिलास। ये मान लो एक गिलास है। इस गिलास के नीचे बेस पर मैंने रख लिया हुआ है थोड़ा सा कॉटन। क्या रख लिया हुआ है? समझना बेटा, ये गिलास है और इस गिलास के बेस पर मैंने क्या रख लिया हुआ है? कॉटन रख लिया हुआ है। ठीक है बेटा, आप समझो बेटा बात। जब मैं गिलास ला रहा हूं अभी नीचे से और इस गिलास के बेस पर मैंने क्या रख लिया है? कॉटन। अब मैं इस गिलास को, यहां पर एक बीकर है, क्या है? और इस बीकर में पानी है, क्या है? मैं इस गिलास को वर्टिकली डाल रहा हूं, मगर उल्टा करके वर्टिकली डाल रहा हूं। वर्टिकली मतलब को फुल परपेंडिकुलर डाल रहा हूं इस बीकर में। यानी मैं इस गिलास को उठा रहा हूं और उसको उल्टा डाल रहा हूं इस बीकर में, और इस गिलास के बेस में क्या है? कॉटन। इस गिलास के बेस में क्या है? अब क्या हो रही है बात, जब मैं इस गिलास को उल्टा डाल रहा हूं, किसमें डाल रहा हूं? बीकर में। तो आपके हिसाब से पानी कहां तक जाना चाहिए? बराबर बेस तक जाना चाहिए ना, इस बेस तक, कॉटन तक जाना चाहिए, लेकिन जाता ही नहीं है। ये जो है ना, ये मान लो पानी जाता है सिर्फ यहां तक। आप बोलोगे सर क्यों? रीजन है ना, क्यों अगर गिलास को डाल दिया, पानी क्यों जाता है कहां तक? यहीं तक, ऊपर क्यों नहीं जाता है? सुनो बेटा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इसका ये चीज है, इस गिलास के अंदर कुछ एयर है, इस गिलास के अंदर कुछ एयर है। इस एयर ने इस लेवल के ऊपर पानी को जाने ही नहीं दे दिया। इस एयर ने पानी को इसके ऊपर जाने ही नहीं दे दिया। यानी यहां पर कुछ एयर है, बेसिकली यहां पर क्या है? और एयर ने पानी के प्रेशर को क्या कर दिया? रोक दिया, इसको ऊपर जाने नहीं दिया। अब असली में इस चीज का भी क्या कॉन्सेप्ट है? वो है रिलेटेड फिजिक्स के एक कॉन्सेप्ट के साथ, कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब मैं वहां पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको बेटा पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं क्लियर करूंगा कि असली रीजन कैसे ये हो रहा है, कि प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है कि पानी आपका अंदर ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों? कौन सा प्रेशर वहां पर आ रहा है हमको इफेक्ट में, कांटेक्ट में कौन सा प्रेशर आ रहा है, कौन सा कंपोनेंट हमको वहां पर आ रहा है जो जिसकी वजह से ये पानी रुक रहा है। बट अभी तक आप इतना समझोगे, अभी तक हम इस वक्त केमिस्ट्री में है, अभी तक यहां पर आप एक चीज समझोगे कि पानी क्यों नहीं ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर है बेसिकली एयर। क्या है? और वो एयर रोक रहा है इस पानी को ऊपर जाने में। इस चीज से क्या डेमोन्स्ट्रेट हो गया? इस चीज से अभी तक ये चीज डेमोन्स्ट्रेट हो गया, इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर दी, स्पेस ऑक्यूपाई कर दी। इस चीज से ये चीज डेमोन्स्ट्रेट हो गया कि ये जो हमारा जो ये ग्लास है, इस ग्लास ने क्या ऑक्यूपाई कर दी? इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर दी है। लेकिन आप समझो बेटा मेरी बात, आप समझो बेटा मेरी, अगर मैं इसी बीकर को लूंगा, अगर मैं इसी बीकर को जिसमें पानी मैंने ले लिया था, और गिलास को मैं अब वर्टिकली नहीं डाल रहा हूं, और गिलास को मैं अब ओब्लिकली डाल रहा हूं। ओब्लिकली का मतलब होता है टेढ़ा, उल्टा ही डाल रहा हूं लेकिन टेढ़ा, ऐसे ऐसे डाल रहा हूं टेढ़ा। इस वक्त देखा गया है बराबर पानी इस कॉटन की बेस तक चला गया। और कैसे जा रहा है बेस तक? क्योंकि यहां पर कुछ बाहर से कुछ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। वो पता है वो बबल्स क्या है? कौन सा वाला एयर? ब्यूटीफुल। जो वो था ना असली में ग्लास में एयर, ओब्लिकली डालने की वजह से वो जो एयर के जो एयर मॉलिक्यूल जो है ना, वो बेसिकली इस ग्लास से बाहर निकल रहे हैं। वो गिलास से क्या निकल रहे हैं? मुझे कैसे पता चला कि वो बाहर निकल गए? क्योंकि यहां पर एक बबल्स फॉर्म हो गए। यहां पर क्या फॉर्म हो गए? यहां पर बबल्स फॉर्म हो गए। बबल्स ने ये चीज डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि गिलास से क्या बाहर निकला?
ग्लास से क्या बाहर निकला? एयर। और वो जो अब पानी है, जब एयर अंदर बचा ही नहीं, पानी बराबर कॉटन तक गया, पानी बराबर कॉटन तक। तो इस चीज ने ये चीज डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि अगर मैं गैस की बात कर रहा हूं, गैस क्या है? गैस मैटर है, लेकिन ये भी ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? अब मुझे देखना है कि क्या गैस में वजन है कि नहीं। अभी तक ये चीज डेमोन्स्ट्रेट हो गया, स्पेस। अब देखो, हमारा होता है एलपीजी सिलेंडर। क्या होता है? एलपीजी सिलेंडर। इसमें क्या, कौन सा गैस भरा हुआ होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन, दैट गैस इज टू बी कॉल्ड द ब्यूटेन गैस में भरा हुआ होता है मैक्सिमम क्वांटिटी में। ठीक है। नेचुरल गैस जो हमारा होता है उसमें भरा हुआ होता है मीथेन गैस 95%, लेकिन जो हमारा ये होता है इसमें होता है ये ब्यूटेन होता है प्रेजेंट इसमें। जब ये गैस आप दुकानदार से ले आते हो और तब जब इसको उठाते हो तब कितना भारी होता है? क्योंकि तब इसमें गैस फिल्ड अंदर से होता है। और जब ये गैस सारा कंज्यूम हुआ होता है और तब इसको उठाते, आपको मजा आता है उठाने में। क्यों? इसको कुछ वजन ही नहीं है। वजन क्यों नहीं? उसमें गैस है ही नहीं। तो इस चीज से ये चीज डेमोन्स्ट्रेट हो गया, गैस जो हमारा है ये भी मैटर है। क्यों? स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका वजन भी, इसका मास भी है। तो यही कॉन्सेप्ट था फिलहाल यहां तक कि मैटर क्या होता है और सॉलिड कैसे मैटर है, लिक्विड कैसे मैटर है, गैस कैसे मैटर है बेटा। ठीक है बेटा, आई होप बेटा यहां तक फिलहाल आपको भी समझ में आया हुआ होगा। एंड नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो सो दैट कि मैं इस बोर्ड को इसके बाद इरेज कर लूं। शाबाश बेटा। आई होप बेटा कि आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट भी उठाया हुआ होगा और आपने यहां पर कॉपी कर दिया बेटा। शाबाश। अब बेटा सवाल पैदा हो जाता है, समझना बेटा इस कॉन्सेप्ट को, बेटा कॉन्सेप्ट को ड्रिल करना, समझना कॉन्सेप्ट क्या है। अब बेटा सवाल एक यहां पर पैदा हो जाता है, वो ये चीज है कि अब ये मैटर किसका बना हुआ है, यानी एक एम्बिग्यूटी अब हमारे पास है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है एक सवाल है हमारे पास जिसका भी आंसर पता नहीं है। सवाल है क्या? मैटर, एक मिनट मैं करूंगा ना क्लियर कैसे। अब मुझे पता है, सबको पता है चारों एटम्स ही है, बट समझेंगे कैसे। मैटर इज मेड अप ऑफ, बेटा सवाल है मैटर किसका बना हुआ है। मैटर किसका बना हुआ है? पुराने जमाने में लगभग मान लो 500 BC में, कब? इस दौरान में साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे। इस दौरान साइंटिस्ट नहीं हुआ करते। इस दौरान में हुआ करते थे फिलोसफर्स। क्या हुआ करते थे? अच्छा सर, फिलोसफर्स क्या होते हैं? फिलोसफर्स होते हैं जो कोई फिलॉसफी देते थे। क्या देते थे? सर फिलॉसफी मतलब ये कोई, मान लीजिए आप कोई स्टेटमेंट बोलते थे और ये स्टेटमेंट तब वक्त में माना जाता था फुल सच। हाँ जी यही है, और इनफैक्ट होता भी था, लगभग होता भी था, मैक्सिमम चीजों में वो होता था। बट एक चीज था इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं हुआ करता था। प्रूव नहीं था, नहीं प्रूव नहीं था। प्रूव का काम करना है वो करता है साइंटिस्ट। फिलोसफर्स का काम होता है कुछ स्टेटमेंट देना, कोई बता देना, और मतलब मोर सरप्राइजिंगली वो सच भी हुआ करता था। 95% चांस लगभग सच हुआ करता था कि जो ये करते थे और वो बराबर निकलता था। क्या करता था? बराबर निकलता था। अब हुआ क्या, इन वक्त के फिलोसफर्स ने क्या किया, इनके पास होता था मैटर। मैंने देख लिया वो हमारी बैठ गई है, तो इनके पास क्या हुआ करता था? मैटर। इनके पास हुआ करता था मैटर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस मैटर को, इनको क्या देखना है, मैटर किसका बना। इन्होंने मैटर को तोड़ा। अज्यूम कर, मैटर अब ऐसा नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये गोल एक मैटर है, तब ये गोल एक, इन्होंने इस मैटर को तोड़ा। क्या कर दिया? और तोड़ने के बाद सपोज इसके ये दो हिस्से हो गए। तोड़ने के बाद सपोज इसके ये दो हिस्से हो गए। अब इन्होंने क्या किया, इसने और इसको तोड़ा, इसने और ये टूट भी गया और छोटे दो हिस्सों में और दो। अब इन्होंने इसको और तोड़ा और इसके और छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब इसने इसको और तोड़ा, इसको और तोड़ा और इसके बहुत माइन्यूट हो गए।
अब इसके बाद इस छोटे को भी और तोड़ा और इसके बाद ऐसे हुए, लास्ट में एक डॉट मिल गया, लास्ट में एक डॉट मिल गया। और अब इन्होंने इस डॉट को तोड़ने की कोशिश की, बट ये टूटा नहीं। इट वॉज इनडिविजिबल, इट वॉज इनडिविजिबल। और जो ये लास्ट का ये पार्टिकल बचा जो इनडिविजिबल है, जो और टूटा नहीं, इसको नाम रखा गया एटम। इसको क्या नाम रखा गया? तो बोला गया मैटर बना हुआ है बेसिकली एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, दैट इज इनडिविजिबल, दैट इज, और उसी इनडिविजिबल पार्टिकल को नाम दिया गया है एटम। ये आपके चैप्टर की पहली हेडिंग है बेटा, एटम क्या होता है। सो अगर मैं आपसे बताऊं एक चारों एक फ्लो में बोलो मुझे, व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल जिसका मैटर बना हुआ होता है। क्या इसमें कोई डाउट रहा? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन रही? यहां तक मैटर का इसका एटम का फुल कॉन्सेप्ट आ गया दिमाग में। लेकिन अब सवाल पैदा हो जाता है, चलो हमको समझ में आया मैटर सबसे दुनिया के छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना हुआ है, कॉल्ड एज द एटम, बट इनने इसका नाम दिया कैसे? ये नाम कैसे आ गया? सो बेटा आई विल टेल यू कि इसका नाम आया कैसे। यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ताकि मैं इस बोर्ड को इरेज कर पाऊं। शाबाश, आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया। बेटा मजा आ रहा है अभी तक? फुल कंसंट्रेशन, शाबाश। समझो बेटा, देखो बेटा 500 BC में एक फिलोसफर था, और मोर सरप्राइजिंगली हमको खुश होना चाहिए क्योंकि जब हम देखते हैं ना अचीवमेंट्स इन दिस इन द फील्ड ऑफ द साइंस, इन द फील्ड ऑफ द मैथमेटिक्स, वो हम ज़्यादातर देखते हैं ग्रीक के फिलोसफर्स होते हैं, इजिप्ट के फिलोसफर्स होते हैं, फ्रांस के फिलोसफर्स होते हैं, अमेरिका के फिलोसफर्स होते हैं। लेकिन आज पहली बार हमको अपने इंडिया का मिल गया। कोई कहाँ का मिल गया? इंडिया का। देखो बेटा सबसे पहले हुआ क्या, एक इंडियन फिलोसफर एक था। क्या था? इंडियन फिलोसफर एक। और इस इंडियन फिलोसफर का नाम जो था वो था महर्षि कनंद। क्या था इसका नाम? कनंद। इसका नाम क्या था? महर्षि कनंद। महर्षि कनंद था एक इंडियन फिलोसफर का नाम। In fact, this is also mentioned in your NCERT textbook also. कि एक इंडियन फिलोसफर था, इसका नाम था महर्षि कनंद। क्या था इसका नाम? महर्षि कनंद। इन द 500 BC। कब? 500 BC में, जबकि उस वक्त में साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे। इसने क्या किया? इसने राइस का चावल का एक दाना ले लिया, जो ना हमारी मामा जिसे खाना बना देती है, एक चावल ले लिया। क्या ले लिया? चावल, एक राइस है, ग्रेन। इसको डाल दिया मुंह में। किस में डाल दिया? और इसके बाद इसको चबाया। चबाने के बाद कितने हिस्से हो गए? बहुत सारे। उन हिस्सों को आधों को बाहर डाल दिया, और जो बचा ना उस हिस्से को और, मतलब अगर इसको इसने चबाया, कुछ हिस्से हो गए और सपोज इतना हिस्सा बच गया, ठीक है, इस हिस्से को और चबा लिया, इसके और टुकड़े हो गए, और मान लो कि अब इतना छोटा राइस का दाना बच गया। अब बाकी दानों को फेंका, अब जो बचा ना इसको और तोड़ा, और इसको लगभग इतना छोटा हो गया, और जो ये बहुत छोटा है इसको और चबाया, और वहां से एक डॉट बन गया। इसको अब ये और अगर तोड़ेगा तो ये तोड़ नहीं सकता है। इसका नाम, इसने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दे दिया? परमाणु। इसका नाम इसने दे दिया परमाणु। और जो आप वहां से बता रहे थे, जो आपकी कंफ्यूजन थी दिमाग में, पदार्थ इसने बोला इस राइस के जो ये राइस का ग्रेन है ना, इसको नाम दिया इसने पदार्थ। पदार्थ का मतलब होता है मैटर। पदार्थ का नाम मतलब क्या होता है? पदार्थ का मतलब होता है मैटर। तो अब इसने मतलब बोला मैटर, इसने मैटर का नाम क्या यूज कर दिया? इसने मैटर का नाम यूज कर दिया पदार्थ। और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बन गया, इसका नाम दे दिया परमाणु। तो इसने क्या बता दिया? इसने बोला
पदार्थ इज बेसिकली मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज अ परमाणु. हाँ, कॉल्ड एज अ परमाणु. इसने इसका नाम क्या दे दिया? इसने इसका नाम दे दिया परमाणु. क्या बेटा यहाँ तक कोई डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? तो ये पहला काम हुआ इसमें कि कहाँ से आ गया वर्ड नाम परमाणु. वो आ गया फ्रॉम द इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनंद. बट इसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं की. आप पता बोल सकते हो कि एक्सपेरिमेंट है, बस इसने एक ऑब्जर्वेशन एक की और वहां से ये चीज निकला. ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट? इसके बाद अब आ गई ग्रीक फिलोसोफर्स दो. पहला आया इंडियन फिलोसोफर, इसके बाद आए ग्रीक फिलोसोफर्स. क्या आए? ग्रीक फिलोसोफर्स दो आ गए. कितने आ गए? एक आया डेमोक्रेटस. क्या आ गया? और दूसरा आ गया ल्यूसिपस. क्या आ गया? ल्यूसिपस. इस डेमोक्रेटस एंड द ल्यूसिपस ने जब इसका ये चीज स्टडी कर दिया ना महर्षि कनंद का, तो इन्होंने बोला कि ये जो परमाणु है, ये जो इन्होंने इसको नाम दे दिया एटम. इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? हाँ, इन दोनों ने आता है कभी JEE में ये सवाल आते थे JKCET में. तो अब JEE में भी ये सवाल आ जाता है कि which were the first philosophers who gave the name atom, who coined the term atom. So your correct answer at that time should be Democritus and the Leucippus. Democritus and the. तो इन्होंने इस परमाणु का क्या नाम दे दिया? इन्होंने इस परमाणु का नाम दे दिया एटम. क्या नाम दे दिया? एटम. तो इससे क्या पता चली? तो अगर आपको आज के बाद कोई बोलेगा जो ये एटम है, ये कौन सा वर्ड है? परमाणु. ये कहां से आ गया ये एटम वर्ड? हाँ, एटम वर्ड एटम आ गया ग्रीक से, वर्ड परमाणु आ गया इंडिया से. दोनों तो है एक ही चीज, एटम ही है. दोनों तो है एटम ही, बट एटम वर्ड जो है वो आ गया ग्रीक से, परमाणु वर्ड आ गया इंडिया से. और कॉन्सेप्ट किसने दे दिया एटम का सबसे पहले? महर्षि कनंद ने. क्या यहां तक कोई डाउट है? क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है बेटा आपको? तो बेटा यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट कि इसके बाद मैं इसको चीज को इरेज कर पाऊं. शाबाश. सो आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा. इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद हम ये चीज अब बता सकते हैं कि जो मैंने यहां पर हेडिंग लिखी हुई थी, मैटर इज मेड अप ऑफ. किस चीज की हेडिंग? मैटर इज मेड अप ऑफ. तो हम बता सकते हैं अब मैटर इज मेड अप ऑफ द एटम्स, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. तो एटम की आप डेफिनेशन क्या बनेगी? मैं लिखूंगा यहां पर एटम. इट इज द स्मॉलेस्ट indivisible particle. It is the smallest indivisible particle of which matter is made up of. जिसका बेटा मैटर बना हुआ होता है. So it is the smallest indivisible particle of which the matter is made up of. इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? अब इसके बाद और एक फिलोसोफर आ गया एंड ही वाज द इंडियन फिलोसोफर. और एक इंडियन फिलोसोफर. और मोर जब आप इसका नाम सुनोगे ना आपको हंसी आ जाएगी. इसका नाम जो इंडियन फिलोसोफर था, इसका नाम था जो आप ज्यादातर खाते भी हो, पकोड़ा कटियायामा. क्या था इसका नाम? पकोड़ा कटियायामा. पकोड़ा कटियायामा. क्या था बेटा इसका नाम? पकोड़ा कटियायामा. इस पकोड़ा कटियायामा ने क्या बोला? इसने बोला, आकिब नजर, इसने बेटा क्या बोला इस पकोड़ा कटियायामा ने? इसने, ये भी एक इंडियन फिलोसोफर ही था. इसने बेटा बता दिया ये जो हमारे पास एटम्स होते हैं, क्या होते हैं? दे मे नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट. फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? जो हम बोलते हैं ना आइसोलेटेड फॉर्म, सिर्फ मैटर, सिर्फ एटम सिर्फ एक होगा अकेला. इसने बोला नहीं. क्या आपको लगता है सारा मैटर बना हुआ होगा एक एटम से?
क्या आपको लगता है ये सारा मार कर जो है ये बना हुआ होगा इस एक छोटे दाने से? ये जो इतना बड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेगा कॉम्प्राइज एक दाना इसका? इनफैक्ट ये एक दाना इतना छोटा होता है, इसको आप देख पाते हो फ्रॉम द नेकेड आइज। इसके लिए पढ़ाऊंगा आगे, एक माइक्रोस्कोप जरूरत होता है एंड द स्पेशल नेम पता है क्या उसका? नहीं, उसको बोलते स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसके लिए जरूरत होता है इस एटम को देखने के लिए बेटा। तो इसने क्या बता दिया? इसने बता दिया एटम्स मे नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। एटम जो है ये फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब ऐसे कोई एक अकेला ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे एटम क्या होगा। रादर एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स करते हैं एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म। तो इसने क्या बोला, मैं लिखूंगा यहां पर, इसकी स्टेटमेंट क्या थी? एटम्स में नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। Atoms may not exist in the free state, rather they are present in combined form। किस फॉर्म में बेटा प्रेजेंट होते हैं? कंबाइंड फॉर्म में होते, मिलकर होते हैं। ये किसने बता दिया? ये बता दिया पकोड़ा कटियायामा ने। और अब समझो, व्हेन इससे कौन सा कॉन्सेप्ट निकलेगा, इससे कौन सा कॉन्सेप्ट निकलेगा बेटा? समझो, कंसंट्रेट कर लेना। मैंने बोला एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते फ्री स्टेट में, रादर दे आर प्रेजेंट इन द कंबाइंड फॉर्म। इस कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या है? कितने? नहीं, सुनो, कंबाइंड फॉर्म का मतलब है दो या दो से ज्यादा। दो से ज्यादा। आप समझो, इससे क्या निकलेगा? इससे आपके आज के चैप्टर की दूसरी हेडिंग निकलेगी कि मॉलिक्यूल क्या होता है। when the two or more than two atoms combine together, they form the molecule। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाएंगे इकट्ठे, वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। तो आई होप कि यहाँ तक आपने बेटा उतारा हुआ होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ताकि मैं ये डेफिनेशन बेटा यहाँ पर लिख लूँ। शाबाश, आई होप कि बेटा आपने यहाँ पर उतारा हुआ होगा ये। समझो बेटा, when two or more than two atoms, ब्रैकेट में मैं एक चीज लिखूंगा यहां पर, which may or may not be identical। और मैं समझाऊंगा क्या होता है। when two or more than two atoms which may or may not be identical combine together, they form molecule। मॉलिक्यूल का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा एटम जो होते हैं वो क्या करते हैं? कंबाइन, और क्या बनाएंगे? मैंने अब एक वर्ड यहां पर लिखा विच मे और मे नॉट बी आइडेंटिकल। मतलब सपोज एक एटम यहां पर है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का, और दूसरा एटम भी है ऑक्सीजन। दोनों एटम्स यहां पर क्या है? आइडेंटिकल। तो इन्होंने फॉर्म कर दिया ऑक्सीजन O2। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। क्या बोलते हैं? बना किसका? सेम एटम्स का, यहाँ पर आइडेंटिकल एटम्स है। इस ऑक्सीजन को जो यहाँ पर ये बन गया, इसको मैं बोल सकता हूँ ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दो एटम्स का बना हुआ है। इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। बट यहाँ पर जो ये एटम्स थी वो क्या थे? सेम। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये किसका बना हुआ होगा? एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन का। मुझे बोलो कार्बन डाइऑक्साइड जिन एटम्स का बन रहा है, क्या वो एटम सेम है डिफरेंट? क्यों है? एक कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो लेकिन इसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं मॉलिक्यूल। इसलिए मैंने यहां पर बोला वो एटम सेम भी हो सकते हैं, वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इससे हमको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आज समझ में आ गया क्या है। तो बेटा हम यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन होगा, इन स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ माय स्कूल, दे कैन आस्क मी डायरेक्टली। और बाकियों को कोई भी अगर कंफ्यूजन होगा, दे कैन आल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। और वह हमारा जो लेक्चर वहाँ पर होगा वो ये चीज़ होगा कि मॉलिक्यूल्स के क्या
टाइप्स है बेटा, और कैसे हम एटम्स को कंबाइन कर सकते हो। देन एंड लास्ट में एक ही बात बता सकता हूँ, प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम।